थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बीच अंतर। थर्मोप्लास्टिक क्या है और थर्मोसेटिंग क्या है, इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको हम देंगे। थर्मोप्लास्टिक क्या है? थर्मोप्लास्टिक सामग्रियों का एक दिलचस्प परिवार है जिसे दबाव और गर्मी लगाकर विभिन्न आकारों में मोड़ा और ढाला जा सकता है। अपने हल्के वजन, मजबूती और सामर्थ्य के कारण वे विनिर्माण क्षेत्र में अधिक आम होते जा रहा है। उपभोक्ता वस्तुओं से लेकर एरोस्पेस घटकों तक के उपयोग के साथ वे बहुत अनुकूलनीय। तथ्य यह है कि थर्मोप्लास्टिक को उनके समकक्षों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जो वस्तु सेट के विपरीत पुनः उपयोग किया जा सकता है। एक बार जब उन्हें ढाल लिया जाता है तो यह उनके सबसे अद्भुत गुणों में से एक है। थर्मोप्लास्टिक देखिए, पॉलीथीन एक सामान्य थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है जो लचीला, मजबूत और हल्का होता है। प्लास्टिक बैग, खाद्य पैकिंग और दूध की बोतलें इसके कुछ उदाहरण हो गए। ठीक है। पॉलीप्रोपाइलीन एक अन्य लोकप्रिय थर्मोप्लास्टिक सामग्री। पॉलीप्रोपिलीन अपनी महान शक्ति और गर्मी और रसायनों के प्रति सहनशीलता के लिए प्रसिद्ध है। इसका उपयोग फर्नीचर, वाहन घटकों और रसोई के बर्तनों में सहित उत्पादों में किया जाता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, हम अक्सर प्लास्टिक की सामग्रियों को ऐसी सामग्री के रूप में देखते हैं जिन्हें बार बार पिघलाया जा सकता है और फिर से बनाया जा सकता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक ऐसा अलग वर्ग है जो समान रूप से महत्वपूर्ण है लेकिन अलग अलग विशेषताएं हैं। ये सामग्रियां इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर निर्माण तक अर्थव्यवस्था के कई अलग अलग क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है और उनमें विशेष गुण है जो उन्हें विशेष उपयोग के लिए सबसे अच्छा विकल्प बनाते हैं। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि यह एक प्लास्टिक है जो जम जाता है और एक अस्थायी सेट बन जाता है। यह गर्म होने पर या होने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप आकार में आता है। परिणाम स्वरूप थर्मोप्लास्टिक के विपरीत थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को एक निश्चित आकार में ढालने के बाद पिघलाया या नया आकार नहीं दिया जा सकता है। इसके बजाय यह अपना आकार और विशेषताएं हमेशा के लिए बनाए रखता है। इसकी ताकत और स्थायित्व थर्मोसेटिंग पॉलीमर के दो गुण हैं। वे अत्यधिक उच्च तापमान और दबाव को सहन कर सकते हैं और एक बार सेट हो जाने के बाद उन्हें नुकसान पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए वे ऑटोमोटिव, समुद्री और एरोस्पेस उद्योग जैसे अपघर्षक वातावरण की आवश्यकता वाले अनुप्रयोगों के लिए बिल्कुल सही है। थर्मोप्लास्टिक बहुलक, थर्मोसेटिंग बहुलक, देखिए, इसका अधिकतम संरचना एक रेखीय होता है। इसका अधिकतम संरचना 3 ज्यामितीय आपस में जुड़ा होता है। ये अधिकतम गर्म करने पर मुलायम एवं गल जाते हैं। ये अधिकतम गर्म करने पर मुलायम नहीं होते हैं एवं गलते नहीं हैं। ये अधिकतम योगात्मक बहुलक बनाते हैं। ये अधिकतम संघनन बहुलीकरण द्वारा बनते हैं। ये अधिकतम कार्बनिक घोलक में घुलनशील होते हैं। ये अधिकतम कार्बनिक घोलक में अघुलनशील होते हैं। इसके जो है पॉलीथीन, पीवीसी, टेलीफोन इत्यादि का निर्माण होता है और इसे जो है बेकेलाइट, टेरेलिन इत्यादि इसके उदाहरण हैं।